हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कौन सा? विराम चिन्ह। तो पिछली क्लास में हमने अल्प विराम चिन्ह का जो प्रयोग थे, वो 10-11 प्रयोग थे, वो हमने सारे पढ़ लिए थे। आपने अच्छे से कर लिए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं दोबारा से अगली क्लास में आपको और समझा दूंगा। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नंबर 4। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे हिसाब से इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग कहां किया जाता है, यहाँ पर प्रश्न किया जाए। ठीक है, पता ही होगा भी सबको। मैं अगर सीधा लिख दूं, तुम क्या कर रहे हो, बस प्रश्न हो गया। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक थोड़ा ध्यान रखना, इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए किया जाता है। कैसे? अब जैसे क्लास है, आप होमवर्क नहीं करके लाए तो टीचर क्या पूछता है? क्या तुमने अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा किया? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया? तो ये प्रश्न पूछने के साथ साथ एक संदेह प्रकट कर रहा है। शायद लग रहा है कि आपने नहीं किया है, इसलिए एक संदेह भी प्रकट कर रहा है। और लिख दो, क्या लिखोगे? क्या वह चोर है? ये भी आप संदेह प्रकट कर रहे हो, डाउट जैसे आपको हो रहा हो, शक हो आपको, तो उसमें भी क्या होगा? अरे गलती कर दी। हाँ, ये थोड़ा आप ध्यान रखना भी। उसमें भी क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा दो जगह। कहां पे? एक तो सीधा ही कोई भी प्रश्नात्मक चिन्ह हो या प्रश्नात्मक वाक्य हो उसमें, और संदेह प्रकट करने में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलो अब अगला हो विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या होगा? देखो, इसमें क्या होगा? संबोधन, हर्ष, विषम्य, घृणा, भय, ये सब प्रकट करने के लिए या इनकी सूचना देने वाले कौन से होंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह होंगे। एक मिनट रुको भी। ठीक है, कौन से होंगे? जिनमें संबोधन, हर्ष, विषम्य, घृणा, भय आदि का पता चले। अब देखो, अगर मैं लिखूं, ठीक है, अब देखो इसमें जो एक चिन्ह आ गया। अब विस्मयादि बोधक मतलब शब्द कौन कौन से थे, मैं आपको बोल देता हूं। जैसे ठीक है, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। और भी है, भी मैंने आपको मेन में लिख दिए। तो अगर सीधा आ गया, हे भगवान यह क्या हो गया, तो इसके बाद लगेगा। ठीक है, इन शब्दों के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। एक मिनट को भी। जैसे अब मैं लिखूं, अरे तुम आ गए, तो इसमें आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। और अरे के बाद कौन सा लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो मैंने आपको शब्द भी लिखवा दिए हैं, इनके बाद क्या लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, विषम्य जहां पर संबोधन, हर्ष, विषम्य, घृणा, भय ये सब हो। जैसे इसमें एक है, भय है कि यह क्या हो गया। ठीक है, इसमें क्या है? हर्ष है, कोई एकदम से आ गया तो आप क्या बोलते हो? अरे तुम आ गए। ठीक है, अगला देखो,
लोभ सूचक चिन्ह। आपने कभी अगर देखा हो, जब आपके एक मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आता है, आता होगा, तो उसमें कुछ अंक होते हैं वो शुरू वाले छुपा दिए जाते हैं। ये बना होता है उसमें। आधार कार्ड का आपने देखा होगा, ठीक है। और बताऊं तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी पहरे की व्याख्या करनी हो, तो उस पहरे को शुरू से लेके, शुरू के 4 अक्षर लिख दिए, फिर एच डैश डैश या डॉट लगा के फिर अंत वाली 4 लाइन लिख दी जाती है। मतलब बीच की जो चीजें होती है उनको छुपाने के लिए, बीच की जो चीजें उनको छुपाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोभ सूचक चिन्ह का। तो आपका कोई भी, जैसे आधार कार्ड का भी लिख रहे हो, तो उनमें क्या होता है? छुपा के लिख दिया जाता है। इसमें कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं। उदाहरण, एक मिनट, ठीक है, ये आप कर लेना। या हमने एक लाइन लिखी थी ना कल भी, अब देखो, मैंने एक वाक्य लिखा, अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी। अब बीच का जो था मैंने वो लोप कर दिया, उसको छुपा दिया। तो मैंने इस चिन्ह का प्रयोग किया और अंतिम वाली 4 लाइनें लिख दी। समझ आया? आप देख लेना भाई, आपके मोबाइल में भी मैसेज आते हैं तो शुरू के जो अंक होते हैं वो छुपा दिए जाते हैं, बाद वाले ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा यहां तक। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न किए जाते हैं उनमें हो गया। विस्मयादि बोधक, जिनमें संबोधन हर्ष, विस्मय, घृणा, भय आदि का बोध हो, और लोभ सूचक, जिनमें किसी वाक्य या अनुच्छेद का लोप किया जाए। तो इसको उतारो, फिर करते हैं आगे। उतारो जल्दी जल्दी। चलो अब वीडियो पॉज कर लेना, अभी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये रहने दो एक बार इधर वाला। चलो, आप जो अगर कोई उतार रहा हो तो इधर वाला उतारते रहना, मैं इधर करवा देता हूं, ठीक है। चलो अगला करो, नंबर 7। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला। प्रयोग कहां किया जाता है? तो जब, हाँ देखो, जब ऊपर की पंक्ति में लिखे गए शब्द को नीचे की पंक्ति में दोहराया जाए, किधर लिखा? हाँ, जब ऊपर के लिखी पंक्ति में
हाँ, क्या हुआ? जब ऊपर की पंक्ति में लिखे गए शब्द को नीचे की पंक्ति में दोहराया जाए। कैसे? तो आप बचपन से एक लेख लिखते थे। कौन सा? गाय का लिखते थे। क्या लिखते थे? गाय एक पालतू पशु है। ठीक है। अगला क्या लिखोगे? अगली लाइन। गाय के चार पैर होते हैं। गाय के दो कान होते हैं। गाय के दो सींग होते हैं। ऐसे लिखते थे। अब एक चीज देखो, इसमें गाय के, ये बार बार आ रहा है, आ रहा है, इसकी प्रवृत्ति हो रही है। तो उसकी जगह पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। बस आप इस्तेमाल करते भी होंगे, बहुत बार करते होंगे। इसी को क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। समझ आया? किसको बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह? जहां पर ऊपर की पंक्ति में जो शब्द हो वो सेम यथावत दोहराया जाए, वो क्या होगा? वहां पर क्या होगा? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। समझ आया ये? ठीक है, चलो अगला करते हैं। उधर वाला मिटा दूं ना? उतारो उतारो, जल्दी उतारो। चलो आप उधर वाले उतारो, मैं ये मिटा देता हूं तब तक। चलो अगला करो, नंबर 8। लाघव्या संक्षेप चिन्ह कौन सा होता है? तो ये बिंदी होती है एक। इसका नाम सुन के तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या प्रयोग होगा। चलो परिभाषा लिखते हैं पहले। परिभाषा। किसी शब्द को संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखने के लिए, लिखने के लिए, कि किसी शब्द को हमने छोटे या संक्षिप्त रूप में लिख दिया। कैसे? उदाहरण देखो कि कैसे। तो डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। हम कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो हमने बिंदी लगाकर इसको छोटा कर दिया। अब समझ आ गया कहां पर प्रयोग होगा? लाघव या संक्षिप्त। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, समझ आ गया कहां पर होगा? कि किसी शब्द को छोटा लिखना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसको छोटा कैसे लिखा जाता है? तो डॉक्टर बी आर
अंबेडकर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात हमने इसका छोटा रूप, संक्षिप्त रूप लिखा, उसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है? संक्षेप या लाघव चिन्ह का। समझ आ गया होगा? किसी शब्द को संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखने के लिए किसका प्रयोग? लाघव या संक्षेप चिन्ह का। यहां तक हुआ तो उदाहरण इसको, फिर करते हैं अगला उदाहरण जल्दी जल्दी। चलो अगला करते हैं नंबर 9। हाँ, विवरण चिन्ह। कौन सा होगा? ये वाला सबने देखा होगा, आपने देखा होगा ना। चलो परिभाषा लिखो पहले इसकी। चलो लिखो, क्या होगा? किसी विषय का विवरण देने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए या उसकी व्याख्या करने के लिए, एक मिनट रुकना भी। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा आपके जो हिंदी में एग्जाम होते हैं उसमें ऊपर पैराग्राफ लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि व्याख्या कीजिए, तब आप ऐसे लिखते हो। या मैं आपको एक उदाहरण लिख के बताऊं कि उदाहरण लिखो, जैसे मैं लिखूं गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। अब कौन सी वो बातें, उनको लिखने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो कौन सी थी? सत्य, और भी सत्य, अहिंसा और प्रेम। सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो हमने गांधी जी की तो बात थी, उसका विवरण देने के लिए क्या किया है? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे जहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कभी भी किसी चीज की व्याख्या करते हो तो आप ऐसे लिखते हो, सप्रसंग व्याख्या। आप टिप्पणी करते हो तो आप ऐसे लिखते हो, टिप्पणी। ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है। चलो आप उतारो, मैं इधर करवाता हूं अगला। ये उतार लिया होगा ना? चलो करो नंबर 10, रेखांकन चिन्ह। क्या होता है? ये एक लाइन। अब आपको ये लाइन देख के समझ नहीं आया होगा कौन सा चिन्ह है सर, बताओ। नहीं समझ आया ना?
अच्छा चलो, ये है भी इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में बोलते आपको समझ आ जाएगा। अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या होता है कि किसी चीज को, किसी इंपॉर्टेंट चीज को हम जब अंडरलाइन करते हैं उसी को हिंदी में बोलता है रेखांकन, या हिंदी में अगर बोलते हैं हम रेखांकित करना। ठीक है, रेखा द्वारा अंकित करना। रेखा द्वारा अंकित करना क्या होगा? रेखांकित करना, और उसी का बना है रेखांकन चिन्ह। चलो लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। लिखो वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द शब्द पद या पंक्ति को रेखांकित करने के लिए, रेखांकित करने के लिए। ठीक है, अब किसी वाक्य में महत्वपूर्ण क्या है उसको रेखांकित करने के लिए हम क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? रेखांकन चिन्ह का। अब आप देख लो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप देखो। अब अगर मैं उदाहरण लिखूं तो ईदगाह प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वश्रेष्ठ कृति है। आप सबने पढ़ी होगी भी ईदगाह स्टोरी, हामिद वाली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो प्रेमचंद की तो और बहुत सारी कृतियां हैं और बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे उपन्यास हैं, परंतु ये ईदगाह, ये तो सर्वश्रेष्ठ है ना। मतलब सारियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ईदगाह। तो हमने इस ईदगाह को क्या किया? रेखांकित किया या रेखांकन किया। समझ आया कि कोई भी सर्वश्रेष्ठ कृति लिखने के लिए हमने किसका प्रयोग करेंगे? महत्वपूर्ण बात लिखने क्या करेंगे? रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक मिनट रुको भी। ठीक है भाई, समझ आ गया? रेखांकन चिन्ह समझ आ गया क्या होता है? चलो अगला करते हैं, नंबर 11, वैकल्पिक चिन्ह। वैकल्पिक चिन्ह ये वाला, यही होता है ना वैकल्पिक। जब आपको अथवा में दे दिया जाए कि दो चीजें हैं, आपको एक करनी है, विकल्प का आपके पास चुनने का। ठीक है, चलो लिखो इसमें। एक वस्तु के दो नामों को लिखते समय अथवा विकल्प वाली बातों को लिखते समय लिखते समय। ठीक है, या तो एक जैसे ही दो वस्तुओं के नाम। कैसे? तो देखो हमने यहां पे लगाया हुआ है, क्या लिखा है हमने? उदाहरण में लिखो। एक नाम तो इसका लाघव है, दूसरा नाम क्या है? संक्षेप। तो हमने
इन दोनों नामों को लिखने के लिए किसका चिन्ह प्रयोग किया है? वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग किया है। और इसका प्रयोग कहां होता है? तो आप कभी 12वीं के, 11वीं के, बीए के, एमए के आप पेपर देते हो, कभी उसमें जब वो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, जो बड़े प्रश्न आते हैं, उसमें एक प्रश्न लिख दिया, उसके बीच में अथवा लिखा जाता है, फिर दूसरा लिखा जाता है, ऐसे होता है ना। उनमें भी इसका प्रयोग होता है वैकल्पिक चिन्ह का। आपके पास विकल्प है, ठीक है, जैसे एक जैसे विकल्पी बातों को लिखने वाली आपके पास विकल्प होना चाहिए कि आप किसको भी चूज कर सकते हो, पर मेन जो इसका प्रयोग है वो यहीं पे होता है। एक जैसी दो वस्तुओं के नाम जब लिखते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं? वैकल्पिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा था? लाघव या संक्षेप चिन्ह। तो यहां तक समझ आ गया होगा, इसको उतारो फिर करते हैं आगे। चलो यहां तक हो गया होगा। बाकी करेंगे हम कल वाली क्लास में, यहां तक पढ़ लेना। टोटल हमारे पास 16 थे, 11 हमने कर लिए हैं, 5 बच्चे हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अगली क्लास में एक साथ सारे करवा दूंगा। तो ठीक है, अभी यहां तक पढ़ लेना, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।